ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, सबों को जय यीशु। मेरा नाम सुनील कुजूर है। मैं बिमलापुर पारिश का हूँ। तो मैं अपने जीवन के बारे में कुछ साक्षी देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो। इसलिए आज हम इस साक्षी देने से पहले इस वचन को पढ़ेंगे। वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 43 वचन 10 में कहता है, प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो, तुम मेरे सेवक हो। मैंने तुमको इसलिए चुना है कि तुम जान जाओ, मुझ में विश्वास करो और यह समझो कि मैं ही हूँ। मेरे पहले ना तो कोई ईश्वर है हो और ना मेरे बाद कोई होगा, वचन कहता है। तो हम इस वचन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो इस वचन के साथ कहते हैं, प्रभु कहता है तुम मेरे साक्षी हो। आज मेरे जीवन के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तो मेरा जीवन में प्रभु क्या क्या चमत्कार किया है, बहुत सारे आशीष दिए हैं, तो उसके बारे में आप लोगों के सामने बढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम सुनेंगे, क्योंकि मैं जब प्रभु के सेवा में नहीं आया था, जब मैं घर में था, तो मेरा जीवन अंधकार से भरा हुआ था। अंधकार मतलब पाप और बुराई से भरा हुआ था, क्योंकि मुझे प्रभु के बारे में कुछ पता नहीं था। हम लोग गिरजा जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ पता नहीं, लेकिन हम बहुत सारे पाप और बुराई दोस्तों के साथ ये सारे गुटखा, सादा, तंबाकू, बहुत सारे सिगरेट, बीड़ी, ऐसे सब दारू सब पीते थे, चोरी चपाटी करते थे, ऐसे लड़ाई झगड़ा के पीछे दौड़ते थे। आप लोग जानते हैं गांव में हड़िया मिलते हैं, हड़िया बहुत सारे बाटी खाते थे। हम लोग बहुत ऐसे दोस्तों के साथ मजा करते थे। आप लोगों को तो पता ही है, क्योंकि नशा हम बहुत लेते थे। लेकिन मेरा जीवन में मैं सोचा नहीं था ऐसे हालात में भी मेरा जीवन एक दिन अच्छा हो जाएगा। मैं सोचा नहीं था। मेरे पिछले बातों को मुझे पता ही नहीं था कि मैं आने वालों दिन में क्या होगा, क्या नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। लेकिन मैं बहुत सारे अंधकार में जीवन बिता रहा था। तो उसी वक्त हमारे पड़ोसी एक दीदी, तो उसने बोला, जो डिवाइन सेंटर में रहता, वो बोला कि आप रिट्रीट सेंटर में जाइए और वहाँ जाकर रिट्रीट में भाग लीजिए, साधना में भाग लीजिए और आपके जीवन में प्रभु आशीष देगा। साधना केंद्र में उस दीदी ने बोला तुम वहाँ जाओ, तुम्हें प्रभु सब कुछ आशीष देगा और सब कुछ आपका जो सोच विचार है, मनोरथ सब पूरा करेगा। तो उसके बाद मैं सोचा, तो उस सेंटर के बारे में मुझे थोड़ा कुछ सुनाई दिया था। लोग बोलते हैं वहाँ जाने से आपको दारू खाने के लिए नहीं मिलेगा, तंबाकू खाने नहीं मिलेगा, ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा, चोरी करने। तो उसकी चक्कर में आ गया मेरा मन, सोच आ गया। तो उसके बाद मैंने क्या किया, तो मेरा सोच था कि मैं अंधकार में था, तो इसलिए क्या है, मैं उस दीदी के बात का सुना। दीदी को बोला हाँ ठीक है कल जाएंगे। तो उसके बाद कैसे हम 2 दिन के बाद जाएंगे। उसके बाद क्या है, हम जाने से पहले क्या है, मेरा जीवन में एक विचार आया कि मैं दीदी से कहूँगा कि मैं दूर भाग जाऊँ। क्या वो दीदी जैसे मुझे बोला और क्या है, साधना के बारे में बोला, तो मेरा मन और विचार में आया कि अच्छा सेंटर क्या जाना है, अच्छा है कि मैं कहीं बाहर चला जाऊंगा तो दीदी को मिलेगा नहीं। ऐसे बहुत सारा मन में विचार आया। तो उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा भागने भी भाग रहा था जाने के लिए इधर उधर, कि रिट्रीट सेंटर नहीं जाएगा बल्कि ऐसे रहेगा, तो साधना में जाएगा। तो उसके बाद क्या है, मेरा सोच विचार ऐसा था कि मैं जब साधना में जाएगा तो मुझे चोरी करने नहीं मिलेगा, दारू पीने नहीं मिलेगा, ऐसा सोच रहा था। तो उसकी वजह से मैं क्या है, घर से भाग रहा था। तो जैसे भाग रहा था, उसके बाद मैं ट्रेन पकड़ने गया। ट्रेन पकड़ने के लिए गया तो ट्रेन पहले चल गया। उसके बाद कोई बात नहीं, मैं बस में जाऊंगा, ऐसा सोचा। तो मेरा दोस्त को बोला चलो बस में छोड़ दे। उस दिन गया तो बस के लिए रुका है दिन भर, लेकिन बस भी नहीं आया। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि प्रभु मुझे वहां तक लेकर गया। प्रभु मुझे उसी दिन पकड़ लिया और प्रभु लेकर गया। मुझे पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना दिन तो बहुत सारे गाड़ी चलता है, फिर भी मेरे जीवन में सवाल आया, क्योंकि क्या हो रहा है। फिर क्या है, मजबूरी हो गया। उसके बाद फिर घर गया तो दीदी बोला नहीं जाएगा, तो क्या ऐसा सोचा, तो दीदी बोल रहे चलो जाके देखेगा। तो गया तो दीदी ने बोला आपको वहाँ जाने से सब कुछ मिलेगा। तो मैं दीदी को बोला सच में वहाँ मिलेगा। तो मेरा सवाल में यदि वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, मेरा जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं आ गया, मेरा जरूरत पूरा नहीं होगा, तो मैं उस आश्रम से भाग के आ जाएगा, ऐसा सोचा। उसके बाद हम चला गए। उसके बाद रिट्रीट भाग लिया। रिट्रीट भाग लेने के बाद फादर लोग वचन सुनाया। तो बहुत सारे वचन सुनने के बाद मेरा मन में
सोच आया कि मैं बहुत सारे पाप में पड़ गया, मैं इतना गड्ढा में है कि उसमें निकल नहीं सकता। लेकिन उसी प्रकार के वचन देने के बाद, उसी प्रकार मेरा मन में सोच विचार आया, उसकी वजह से बहुत सारे पश्चाताप किया, रोते हुए आंसू बहाते हुए पश्चाताप किया। उसके बाद मैं पश्चाताप करने के बाद मैं उधर कुछ रिट्रीट के बाद थोड़े दिन उधर रुका। उसके बाद रहने के बाद कुछ महीने के बाद रहा। उसके बाद प्रार्थना किया, वचन सब सुनता रहा। ऐसे बहुत सारे वहाँ टीम मेंबर्स थे, उन लोगों के साथ प्रार्थना में भाग लिया। उसके बाद रहा। उसके बाद फादर जी ने बुलाया अपने कमरे में और फादर जी ने कहा, बेटा तुम क्या करना चाहता हो, ऐसे कहा। तो मेरा मन में सवाल आया कि मैं आज अभी प्रभु का सेवा करूँगा। मेरा मन में विचार किया, मैं बहुत सारे पाप में फंस गए थे, लेकिन प्रभु मुझे लाया तो मुझे वचन सुनने के अच्छा मेरे जीवन के बारे में पता चला, मेरा जीवन है इसके बारे में पता चला कि मेरा जीवन जो प्रभु ने दिया है उसके बारे में मुझे पता चला। तो इसलिए उसकी वजह से मैं फादर के पास गया। फादर को बोला मुझे सेवा करने के मन है, तो सेवा तो करेगा, मन में सोचा है। बहुत सारे भैया लोग वचन सुनाता है, तो उसकी वजह मैं वचन सुनाने के लिए मन किया। तो वचन सुनाने के मन तो किया, लेकिन इच्छा तो था, आग्रह था, तो मैं सुनाऊंगा कैसे, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था, वचन नहीं जानता था। लेकिन मैं उस कुछ दिन के बाद था, फादर ने बोला ठीक है प्रार्थना करो। तो मैं उसके बाद प्रार्थना किया, कुछ मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद मेरे जीवन में प्रभु काम किया। उसके बाद मुझे वचन पढ़ने की कोशिश किया। सुबह ऐसे ही बाइबल पकड़ कर खुलते हैं, देखते हैं, लोग पढ़ते हैं। उसके बाद उधर रहने वाले भैया लोगों को भी पूछते हैं वचन, तो उन लोग सिखाते। ऐसे वचन पढ़ते बाइबल पढ़ते मैं सीख गया। उसके बाद अभी सेवा में वचन सुनाने के लिए आ गया है। जैसे ही मैं वचन सुनाने के लिए प्रभु को समर्पित किया, और तो मेरा जीवन में बहुत सारे चमत्कार आए। मेरा परिवार में वचन कहता है, हम वचन देखते हैं, वचन परिचरित अध्याय 16 वचन 31 में कहते हैं, वचन कहता है यदि आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करोगे तो आपके परिवार में मुक्ति प्राप्त होगी और आपको भी। तो मैं ऐसे प्रभु पर विश्वास किया और विश्वास के साथ गया, प्रभु मेरा जरूरत को पूरा करेगा, ऐसे मैं विश्वास किया। तो उसके बाद विश्वास से करने के बाद तो देखते हैं थोड़े दिन के बाद आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे सेवा में जुड़ते गए। और उसके बाद प्रभु मेरा जीवन में बहुत सारे काम करने लगे। मेरे परिवार, सबसे पहले तो मेरा जमीन का जो गड़बड़ी था उसके लिए दुआ किया, प्रभु उनको पूरा किया। उसके बाद हमारा मकान नहीं था रहने के, बहुत सारे पानी गिरते थे छत से, बहुत सारे छत से पानी गिरते, सोने के लिए पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, लेकिन प्रभु उनमें आशीष दिया। उसके बाद घर में मम्मी पापा हमेशा लड़ाई झगड़ा करते थे, हमारे बीच में भी लड़ाई झगड़ा करते थे, दारू बहुत अधिक पीते थे, उसके वजह से परिवार में अशांति थे, लेकिन उनमें भी प्रभु परिवार में आशीष दिया। उसके बाद कुछ भी नहीं था परिवार में, मेरा जीवन में। तो ऐसे सोचते, और मैं गांव में जाता हूँ, जब मैं सेंटर से जब घर जाता हूँ तो मेरा दोस्त लोग कहते हैं आप कितने दिन प्रभु के सेवा में भगते रहोगे, ऐसा कहा। तो मेरा सोच विचार अलग हो गया। तो फिर मैं प्रभु से बोला, प्रभु बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं। तो ऐसा सोच कर मैं प्रभु से प्रार्थना कर अपने विश्वास को बनाए रखा। तो कहा, सोचा मेरा दोस्त लोग आप प्रभु के सेवा में दौड़ते रहोगे तो आपको लाइफ में कुछ नहीं है। तो फिर मैं सोचा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, वचन में कहता है तुम मैं दखलता हूँ और तुम डाली हो, मुझ में रहो और तुम अधिक फल उत्पन्न करोगे। प्रभु का वचन ऐसा कहता है, वचन सुना था। तो मैं ऐसा सोचा, क्योंकि जो प्रभु का साथ रहता है उसको प्रभु अधिक देता है, जो प्रभु के साथ जुड़ा रहता है उनके जीवन में प्रभु चमत्कार करेगा। ऐसे मैं वचन में सुना था और सोच रहा था वचन। तो मेरा दोस्त लोग बोल रहे हैं आप प्रभु के सेवा करके अपने जीवन में कुछ काम कीजिए, कुछ कीजिए। तो ऐसे बोला, कोई बात नहीं, मैं सेवा करूंगा प्रभु के लिए, प्रभु सब कुछ दे। मैं बहुत सारे जीवन में तो ऐसे जीवन जिया, पापमय जीवन, तो प्रभु मुझे एक नए जीवन है तो प्रभु के लिए करूंगा। तो ऐसे सोचा। तो धीरे धीरे मुझे पता चला कि प्रभु मेरा जीवन में बहुत सारे काम कर आशीष दे रहा है। तो सोचा, मैं पहले सोचा मेरा भाई भी मेरा बात सुनता, हमारे परिवार में अच्छा बातचीत होता है,
अच्छा पैसा आने लगा और अच्छा से काम धाम में सब कुछ में प्रभु साथ देता आया, तो मुझे लगा कि प्रभु के साथ जुड़े रहेगा तो अच्छा, ऐसे मन में सोचा। तो ऐसे हमारा घर में भी बहुत सारे बंधन था, उस बंधन को प्रभु तोड़ा, तो मुझे और अधिक विश्वास बढ़ गया। तो उसी वजह से मेरा विश्वास बढ़ने की वजह फिर प्रभु के कहा, प्रभु मेरे जीवन में एक चीज चाहिए जो आपकी सेवा करने के लिए सोचा। तो प्रभु से प्रार्थना किया और विश्वास किया। तो प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी सेवा करता हूँ, मेरे जीवन में कुछ तो कुछ दीजिए। तो ऐसे कहा और प्रभु ने मेरे जीवन में कहा, मेरा जीवन में पैसा 1 रुपया भी कमा नहीं सकता था, लेकिन प्रभु ने वो भी करके दिया। अच्छा, पहले घर में खाने के लिए भोजन के लिए पैसा नहीं था, भोजन चावल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन प्रभु और सब करके दिया। मम्मी पापा लड़ाई झगड़ा होते थे, उनको भी उस बंधन को प्रभु तोड़ा और मेरा जीवन में एक पवित्र जीवन दिया। और मेरा भाई है जो उसको अच्छी तरह संभाला और प्रभु अच्छे एक प्यार परिवार बनने की कृपा दिया, आशीष दिया। और हमें साक्षी लाना चाहते थे, मेरे जीवन में प्रभु बहुत सारा बड़ा काम किया है। इतने सारे पाप में फंसे होने के बाद भी प्रभु निकल के लाया और प्रभु मुझे आशीष दिया, बहुत सारे चमत्कार किया मेरा परिवार में। अच्छा पैसा दिया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा भाई बहन दिया। उसके बाद मुझे जितने लोग तुझे समझते थे उन लोग भी अच्छा मनने लगे और बहुत सारे लोग हमारे परिवार में आते जाते हैं और अब बहुत सारे लोग आदर सम्मान करता है। ये सब प्रभु से मिला। तो मेरा अंदर में इतना विश्वास बढ़ गया और उसी विश्वास को आपके सामने प्रकट करना चाहता। इसलिए मैं मेरा जीवन में जो कुछ प्रभु ने किया है उस सारी चीज़ों को आप सबों के सामने लाया और मेरा जो विश्वास है प्रभु ने सब कुछ करके दिखाया। इसलिए विश्वास के साथ आप भी प्रार्थना कीजिए, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। सबों को जय।